हे मेरे मित्र जो मोह में फंसे हुए हो, भगवान गोविंद का भजन करो, उनका नाम जपो, उनसे प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय तुम्हारा ज्ञान, किताबें या पढ़ाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। हे भ्रमित बुद्धि वाले इंसान, धन इकट्ठा करने की लालसा को त्यागो, अपने मन से अनावश्यक इच्छाओं को हटाओ और सच्चाई के रास्ते पर चलो। जितना भी धन अपने परिश्रम से कमाओ, उसी में संतोष रखो और खुश रहो। सुंदर शरीर को देखकर मोहित मत हो, क्योंकि यह सिर्फ मांस और चर्बी का बना हुआ है। यह शरीर नाशवान है। जीवन एक पानी की बूंद की तरह अनिश्चित और अल्पकालिक है। यह दुनिया दुखों और अहंकार में डूबी हुई है। जब तक इंसान पैसे कमा सकता है, तब तक परिवार और दुनिया उसका साथ देती है, लेकिन जैसे ही वह असहाय हो जाता है, उसे कोई पूछता भी नहीं। जब तक शरीर में प्राण हैं, लोग पूछते हैं, लेकिन मरने के बाद तो अपनी पत्नी तक उससे डरने लगती है। बचपन में खेल में मन लगता है, जवानी में वासना में और बुढ़ापे में चिंताओं में, लेकिन कोई भी ईश्वर से प्रेम नहीं करता। सोचो, ये दुनिया कितनी अजीब है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पहले इस पर विचार करो। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति से वैराग्य, दुनिया से निस्पृहता आता है। वैराग्य से विवेक, सही गलत की पहचान आता है। विवेक से सच्चा ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मोक्ष, मुक्ति प्राप्त होती है। समय का कोई भरोसा नहीं। जैसे पानी सूख जाए तो तालाब नहीं रहता, वैसे ही जब धन चला जाता है तो परिवार भी साथ छोड़ देता है। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो दुनिया का माया जाल भी खत्म हो जाता है। धन, शक्ति और जवानी पर घमंड मत करो, क्योंकि समय इन्हें एक पल में खत्म कर सकता है। यह दुनिया माया से घिरी हुई है, इसलिए ब्रह्म परम सत्य को पहचानो। दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी का चक्र चलता रहता है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता। तुम पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या इनका कोई मालिक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों की संगति ही जीवन के सागर से पार लगाने वाली नाव है। लोग बड़े बड़े जटाजूट, बाल, भगवा वस्त्र और तरह तरह के रूप धरते हैं, लेकिन यह सब केवल पेट भरने के लिए करते हैं। बूढ़ा शरीर, कमजोर अंग, सफ़ेद बाल और बिना दांत का मुख, लेकिन फिर भी इंसान इच्छाओं में बंधा रहता है। कोई भी धर्म कहे, लेकिन अगर सच्चा ज्ञान नहीं है तो गंगा स्नान करने, व्रत रखने और दान देने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो प्रभु भक्ति करता है, जो गीता के ज्ञान को थोड़ा भी समझता है, जो भगवान का नाम प्रेम से लेता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता। बार बार जन्म लेना, मरना और फिर माँ के गर्भ में आना, यह चक्र कभी नहीं टूटता। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। सांसारिक चीज़ों में मत उलझो, क्योंकि यह सब सपना मात्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस पर विचार करो। क्रोध मत करो, सब में प्रभु को देखो। जो व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है, वह बार बार इस संसार रूपी नरक में गिरता है। इसलिए भगवान का नाम लो, सज्जनों की संगति करो, गरीबों की सेवा करो। लोग सुख भोगने के लिए पाप करते हैं, लेकिन आखिर में यह शरीर रोगों से भर जाता है। सब कुछ नश्वर है, लेकिन फिर भी लोग बुरे कर्मों से नहीं बचते। हर दिन सोचो कि यह दुनिया कितनी अस्थिर है। प्रभु के नाम में प्रेम रखो, ध्यान करो और गुरु के चरणों का सहारा लो। यही तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकता है। अपने मन को नियंत्रित करो। मंदिरों में जाने से ज़्यादा अपने हृदय में बसे ईश्वर के दर्शन करो। यही सच्चा भजन है, यही सच्चा जीवन है। हरिओम तत्सत।